Hello kids. So today I am going to explain you the topic where do birds and animals live from the chapter shelter for all. All right. और बाकी का ये जो टॉपिक्स है houses long ago, village houses एज वेल एज हाउसेज इन सिटीज स्लम्स, ये सारा टॉपिक मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर दिया है। तो अगर आपको इसका डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है वेयर डू बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव। सो लेट्स बिगिन। Just as we need homes as shelters, birds and animals also need to protect themselves from heat, rain, cold and enemies. तो अभी तक हम लोग ने पढ़ा विलेज हाउसेज एंड विलेजेस एंड हाउसेज एंड सिटीज़ के लिए। दैट मीन्स हम लोग को घर की ज़रूरत है। हम लोग कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं। घर में क्यों रहते हैं? घर में हम लोग किस लिए रहते हैं? घर में हम लोग ये हम लोग सेफ्टी के लिए रहते हैं घर में, इज़न्ट इट? घर में जब हम रहते हैं तो हम लोग वहाँ पे सेफ एंड प्रोटेक्टेड फील करते हैं, इज़न्ट इट? तो वैसे ही बर्ड्स एंड एनिमल्स हैं, उनको भी शेल्टर की ज़रूरत होती है। उन्हें भी अपना एक घर चाहिए होता है जहाँ पे वो रह सके, जहाँ पे वो ब्रीड कर सकें। ठीक है, तो इनको भी ज़रूरत होती है रहने की। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि बर्ड्स कहाँ रहते हैं, एनिमल्स कहाँ रहते हैं, इज़न्ट इट? सो व्हाट काइंड ऑफ शेल्टर्स डू दे लिव इन? तो वो किस टाइप के शेल्टर में रहना पसंद करते हैं या किस टाइप के शेल्टर में ये बर्ड्स एंड एनिमल्स रहते हैं? बर्ड्स मेक नेस्ट टू ले एग्स एंड रेयर देयर यंग। अब बर्ड्स कहाँ रहती हैं? वो नेस्ट में रहती हैं। नेस्ट में वो एग ले करते हैं एंड ऑल्सो दे रेयर देयर यंग वंस। Animals live on land, on trees, in water और on seashore. और एनिमल्स कहाँ रहते हैं? लैंड में, कुछ ट्रीज में रहते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं और कुछ सी शोर में रहते हैं। They find suitable places in the natural habitat and make a suitable shelter with materials of their choice. अब वो जो है नेचुरल हैबिटेट के अकॉर्डिंग वो अपना घर बनाते हैं। उन्हें जो चीज़ अवेलेबल होता है, जो भी उनके नेचुरल हैबिटेट में जो चीज़ अवेलेबल होता है उससे वो अपना घर बनाते हैं। अपने चॉइस का वो अपना घर बनाते हैं। Birds and their nest. The birds gather different kinds of twigs, dry leaves, dry grass, paper, and a variety of nest building materials to build their nest. अब क्या क्या अब बर्ड्स किससे घर बनाते हैं? बर्ड्स ब्रिक, सीमेंट, कंक्रीट, आयरन, ग्लास, इन सब से तो नहीं बनाती हैं। किससे बनाती हैं? उन्हें जो मटेरियल उनके चॉइस का मिलता है तो उससे अपना नेस्ट बनाती हैं। तो क्या उनका चॉइस ऑफ मटेरियल है? ट्विग्स है, ड्राई लीव्स हैं, ड्राई ग्रास, पेपर या वैरायटी ऑफ अदर मटेरियल जैसे कॉटन हो गया और कुछ स्क्रैप मटेरियल्स हो गए, उनको कहीं से कुछ मिल गए तो थ्रेड हो गया। तो इन सब चीज़ों से भी वो बनाती हैं। They carefully select places which would be safe for laying eggs and for their babies. तो वो घर बनाने के लिए ये नहीं कि जहाँ उनका मन किया वहाँ बना दिया, नहीं। वो घर बनाने के लिए, वो नेस्ट बनाने के लिए वो एक प्रॉपर जगह ढूंढती हैं। कोई एक कॉर्नर का घर, कोई ऐसी जगह ढूंढती हैं जहाँ पे कोई उन्हें देखे नहीं, जहाँ पे वो क्वाइटली एंड सेफली अपने एग को ले कर सके, अपने यंग वंस को फीड कर सके, उनकी केयरिंग कर सके। तो ऐसा वो कोई कॉर्नर, कोई ऐसा डार्क एरिया वो ढूंढते हैं जहाँ पे उनके नेस्ट को कोई ना देखने पाए। सम बर्ड्स बिल्ड नेस्ट ऑन द ग्राउंड, कुछ तो ग्राउंड में बनाते हैं, सम इन बुशेस एंड सम इवन अटैच देयर नेस्ट टू साइड ऑफ क्लिप्स। और कुछ जो होते हैं वो बुशेस में बनाते हैं या कहीं साइड में उन्हें कुछ जगह मिल जाती है उसके अंदर छिप के वो बना लेते हैं। डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड्स मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेस्ट। अब डिफरेंट डिफरेंट जो बर्ड्स होती हैं, जो डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड्स होती हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट बनता है, यानी कि हर बर्ड का डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट होता है। बैंड swallows
मेक देयर नेस्ट इन चिमनीज। अब एक बर्ड है बैंड स्वॉलोज, ये अपना घर कहाँ बनाती हैं? चिमनीज में बनाती हैं अपना नेस्ट। हाउस रेंट्स मेक नेस्ट इन ऑलमोस्ट एनी कैविटी अराउंड द हाउस। अब हाउस में उन्हें कहीं भी कोई भी कैविटी दिखाई देती है, वहीं पे ये अपना नेस्ट बना लेती हैं। दे में ऑक्यूपाई ट्यूब लाइट फिटिंग्स, वेंटिलेटर्स और इवन प्लेस अराउंड द सीलिंग फैंस। तो उन्हें कहीं भी जगह मिलती है छोटी मोटी, वहीं पे अपना नेस्ट बना लेती हैं। Birds mostly prefer twigs, grass, leaves, etc. to make their nest. अब birds क्या क्या यूज़ करती हैं बनाने के लिए? मोस्टली कि वो क्या यूज़ करती हैं? दे प्रीफर ट्विग्स, ग्रास, लीव्स एक्सेट्रा टू मेक देयर नेस्ट। और क्या यूज़ करते हैं इन लोग? टॉफ़ी रैपर्स, cellophane, paper, and even barbed wires have been seen in some nets। तो कहीं कहीं पे वायर्स वगैरह भी इन्हें दिखता है, तो ये वो भी उठा के ले आती हैं बनाने के लिए। In order to keep nests together and secured in one place, birds use mud, saliva, spider webs, caterpillar silk, leaf mold and certain plant fibers। तो इन सारी चीज़ों का भी यूज़ करती हैं। क्यों यूज़ करती हैं? ताकि उनका नेस्ट टूटे नहीं। तो इन सारी चीज़ों को वो यूज़ करती हैं। These materials are intertwined and sometimes woven or thatched together using grass, strips of leaves and twigs। तो इन सारे मटेरियल को वह इंटरविंड कर लेती हैं, आपस में बांध देती हैं, जोड़ देती हैं, जैसे भी वो करती हैं अपने अकॉर्डिंग, और उससे ये लोग अपना नेस्ट बनाती हैं। Even although the outside of the nest is rough, the inside is usually lined with feathers, cotton, etc. to make it soft and comfortable। और ऊपर से तो इनका नेस्ट बहुत ही रफ होता है, लेकिन जो इनसाइड होता है ना, वो बहुत ही सॉफ्ट और कंफर्टेबल होता है। तो सॉफ्ट और कंफर्टेबल वो किस तरीके से बनाती हैं? उसमें इन लोग कॉटन, कहीं से इन्हें कॉटन मिल जाता है, वो कॉटन उठा के ले आती हैं और कॉटन लगा देते हैं, फैदर्स लगा देते हैं, जिससे कि अंदर से इनका नेस्ट बहुत ही सॉफ्ट। अब हम लोग भी जैसे अपने बेड में क्या करते हैं, एकदम डनलप के ये मैट्रेस लगाते हैं ना, ताकि सोएं तो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो लगे। वैसे ही बर्ड्स को भी सॉफ्टनेस चाहिए होती है, तो वो अपने हाउस को, अपने नेस्ट को कैसे सॉफ्ट बनाती हैं? अंदर की तरफ ये कॉटन और फैदर्स लगा देती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेयर डू एनिमल्स लिव। तो अभी तक तो हमने बर्ड्स के बारे में बात किया, अब हम बात करेंगे एनिमल्स की। अब ये एनिमल्स कहाँ रहते हैं? तो सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड, सम इन वाटर, सम ऑन बोथ लैंड एंड वाटर एंड सम नियर द सी शोर। तो कुछ एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं? सम एनिमल्स दे लिव ऑन लैंड, some animals they live in water, some animals live in both land and water, as well as some animals live near the seashore। Animals like monkeys, koalas, tree lizards and leopards live on tree tops। और ट्री टॉप में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं? मंकीज़ रहते हैं, कोआलाज रहते हैं, ट्री लिजर्ड रहते हैं एंड लेपर्ड्स रहते हैं। इनको ट्री टॉप पे रहना पसंद होता है। Insects are found in water, deserts, hot and wet forests, in the soil and even in snow-covered areas। अब इंसेक्ट जो होते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं, ये हर जगह रह सकते हैं। ये वाटर में भी रहते हैं, डेजर्ट्स में भी रहते हैं, हॉट एंड वेट फॉरेस्ट में भी रहते हैं, सॉइल में भी, सॉइल के भी अंदर रहते हैं, एज वेल एज स्नो के भी अंदर रहते हैं। Some animals stay with us as pets in our homes and of course कुछ ऐसे animals होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं as a pet के तौर पर। So animals that live on land। अब land में कौन कौन से animals रहते हैं? Animals that live on land are called terrestrial animals। तो वो एनिमल्स जो कि लैंड में रहते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलेंगे। दे आर फाउंड इन केव्स। अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? केव्स में, ट्रीज और अंडरग्राउंड। तो ये केव्स में पाए जाते हैं, ट्रीज में पाए जाते हैं और अंडरग्राउंड रहते हैं, यानी कि ज़मीन के अंदर अपना होल करके वो वहाँ पे रहते हैं। दे लिव इन डेजर्ट्स, अंडर द सैंड और इन रॉकी एरियाज। और डेजर्ट में अगर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं तो वो कहाँ पे रहते हैं? सैंड के अंदर रहते हैं या रॉकी एरियाज में रहते हैं। सम एनिमल्स लिव ऑन ट्रीज इन द फॉरेस्ट एंड ईट एंड स्लीप देयर। और कुछ एनिमल्स जो कि ऐसे होते हैं, जो डेजर्ट के कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि ट्रीज में रहते हैं और वो वहीं खाते हैं और वहीं पे सूख जाते हैं।
ट्री यानी कि ट्रीज में ही खाते हैं और ट्रीज में ही वो सो जाते हैं. Lions and bears live in caves called dens. अब lions and bears कहाँ रहते हैं? इनके घर को क्या बोलते हैं? Den. ठीक है, lions and bears live in a den. ये den में रहते हैं. Rabbits, moles, groundhogs, mice and hares live in burrows in the soil. तो ये जो सारे एनिमल्स हैं ना, रैबिट, मोल्स, ग्राउंड हॉग्स, माइस एंड हर्ट्स, ये क्या करते हैं? सॉइल में बरो बना लेते हैं और फिर ये वहाँ पे रहते हैं. मैनी ऑफ दिस क्रीचर्स एस्केप देयर एनिमीज बाय गोइंग इन एंड आउट ऑफ दिस बरोज. बहुत से जो होते हैं वो अपने आप को एनिमी से बचाने के लिए या तो ये बरो के अंदर रहेंगे या बाहर निकल जाते हैं. Snakes live in holes in the ground called pits. अब स्नेक कहाँ रहता है? स्नेक जो होता है वो ग्राउंड में अपना होल बनाता है जिसको कि हम पिट बोलते हैं. तो ये वहाँ पे रहते हैं स्नेक्स. Some creatures like earthworms, beetles, snails and other insects also live in the soil. अब सॉइल में कौन कौन से क्रीचर्स रहते हैं? अर्थवॉर्म्स, बीटल्स, स्नेल्स, ये सारे और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स होते हैं, वो सब सॉइल में रहते हैं. Ants live in ant hills or on tree tops or in long tunnels under the ground. अब ants कहाँ कहाँ रहती हैं? एंट हिल में रहती हैं या ट्री टॉप में रहती हैं या फिर लॉन्ग टनल्स बना के वो रहती हैं अंडर द ग्राउंड. Spiders make web to trap insects to eat. अब स्पाइडर्स कहाँ रहते हैं? वेब में रहते हैं. ये अपना वेब बनाते हैं और वेब में ही इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं और ये खा जाते हैं. Animals like snails and tortoise protect themselves with hard shells as they carry on their backs, isn't it? तो आप लोग ने ये स्नेल्स देखा होगा, टोटॉयस देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप यूट्यूब में देख सकते हैं. तो वहाँ पे आप क्या देखेंगे? जो स्नेल और टोटॉयस का जो बॉडी होती है ऊपर हार्ड होती है. तो जैसे ही उनको लगता है कि कोई एनिमी आने वाला है या कोई उनको डेंजर फील होता है, वो अपने हेड को उस शेल के अंदर घुसा लेते हैं. और उनका शेल बहुत ही हार्ड होता है तो वो उसी के अंदर घुस जाते हैं. Some animals such as monkeys, chimpanzees and squirrels live on trees. Such tree-dwelling animals are called arboreal animals. अब arboreal animals कौन होते हैं? वो animals जो कि trees में रहते हैं. वो animals, those animals which live on trees are called arboreal animals. Alright, so these are monkeys, chimpanzees, squirrels, like this. So ये जो animals हैं ये trees में रहते हैं. Animals that spend a lot of time in air are aerial animals such as bats, birds and some insects. अब aerial animals कौन होते हैं? जो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय एयर में बिताते हैं. तो ऐसे एनिमल्स को हम बोलेंगे एरियर एनिमल्स. ठीक है. अब एरियर एनिमल्स कौन कौन से? बर्ड्स हैं, बैट्स हैं एंड फ्यू इंसेक्ट्स ऑल्सो. नेक्स्ट है मोस्ट लैंड एनिमल्स दैट लिव इन द डेजर्ट आर नॉक्टर्नल. अब मोस्टली जो लैंड, कुछ ऐसे लैंड एनिमल्स हैं जो कि डेजर्ट में रहते हैं, वो उनमें से जो कुछ एनिमल्स हुए उनको हम नॉक्टर्न, वो जो होते हैं वो नॉक्टर्नल होते हैं. नॉक्टर्नल कौन होते हैं? जो कि नाइट में एक्टिव होते हैं. ऐसे एनिमल्स को नॉक्टर्नल एनिमल्स बोलते हैं. दे ओनली कम आउट ऑफ देयर शेल्टर्स एट नाइट टू फीड. वो नाइट में ही एक्टिव होते हैं, यानी कि वो अपने शेल्टर से रात के समय बाहर निकलते हैं खाने पीने की तलाश के लिए. They make burrows in the sand or hide in rocky areas. They hide during the day to avoid the heat. अब ये लोग क्या करते हैं? सैंड में या रॉकी एरियाज में अपना ये घर बना लेते हैं और उसी के अंदर ही रहते हैं डे के टाइम में. और जैसे ही रात होती है ये वैसे ही बाहर निकलते हैं अपने फूड की तलाश में. और इन एनिमल्स की जो आईसाइट होती है ये बहुत ही अच्छी होती है, ये बहुत ही शार्प होती है क्योंकि ये नॉक्टर्नल्स होते हैं. सो आउल्स, कॉकरोचेस, नाइट जार्स एंड रैट्स कैन बी सीन एट नाइट. तो नाइट में कौन कौन से एनिमल्स देखने को मिल सकते हैं? आउल्स, cockroaches, nightjars as well as rats. The hippopotamus is the land animal but it likes to remain in the water all day.
अब हिप्पोपोटामस एक एनिमल है जो कि मोस्टली ये पानी में ही रहता है क्योंकि उसको पानी में रहना पसंद होता है। इट कम्स आउट ऑफ वाटर टू ईट ग्रास इन द इवनिंग, और ये इवनिंग के टाइम में पानी से बाहर निकलता है खाने के लिए। These nocturnal animals have better vision than most animals, and that is why they come out at night to hunt for their prey. अब ये रात में ही निकलते हैं, ऐसे एनिमल्स नॉक्टर्नल एनिमल से रात में निकलते हैं और इनकी जो विजन है वो बहुत ही अच्छा होता है, और ये रात में निकलते हैं और ये प्रे को हंट करते हैं और फिर ये उसे खाते हैं। नेक्स्ट एनिमल की जो हम लोग बात करेंगे वो है एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। So many animals like fish live in water. Some live in corals, some between underwater plants and others under rocky areas. अब वाटर में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं? फिश, मोस्टली फिश रहती हैं वाटर में, इजंट इट? और भी बहुत से एनिमल्स हैं जो कि वाटर में रहते हैं, और कुछ, लेकिन जो कुछ फिशेस हैं वो कहाँ पे रहती हैं? या तो कोरल्स में रहेंगी या फिर वाटर प्लांट्स के बीच में रहती हैं या रॉकी एरियाज़ के अंदर छिप के रहती हैं। ठीक है, तो वाटर के भी अंदर रॉकी एरियाज होता है। फिश ब्रीद इन ऑक्सीजन थ्रू देयर गिल्स। अब फिश ऑक्सीजन किससे ब्रीथ करती है? विद द हेल्प ऑफ देयर गिल्स। वाटर बर्ड्स मेक नेस्ट विद ट्विग्स नियर वाटर। अब जो वाटर बर्ड्स होती हैं ये अपना नेस्ट कहाँ बनाती हैं? वाटर के पास बनाती हैं विद द हेल्प ऑफ द ट्विग्स। They make waterproof feathers to protect their bodies. They have waterproof feathers to protect their bodies. और इनके जो feathers होते हैं वो waterproof होते हैं। Crab and lobster live in their own shells on the seabed. क्रैब और जो लॉबस्टर होते हैं इनके अपने शेल्स होते हैं और ये उसी में ही रहते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं? सी बेड में। द हर्मिट क्रैब लिव्स इन द शेल्स डिस्कार्डेड बाय अदर्स। अब जो हर्मिट क्रैब है ये कहाँ रहता है? ये दूसरे के शेल में रहता है। दूसरा का शेल, जैसे कोई एनिमल मर गया उसका शेल रह गया तो उसी के अंदर वो अपना घर बना लेता है और ये वहीं रहता है। यहाँ पिक्चर में भी आप देख सकते हैं हर्मिट क्रैब है और ये किसी के शेल के अंदर रह रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड एंड वाटर। अब कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो कि लैंड में भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। तो द एनिमल्स विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस, जो कि लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं। एनिमल्स दैट लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस। अब ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं? सो हियर आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द एम्फीबियंस। फ्रॉग्स, टोड्स एंड newts are amphibians. When on land, they breathe through their lungs, and when in water, they also sometimes on land they breathe through their moist skin. तो अब ये जो एनिमल्स हैं जब ये लैंड में होते हैं तो ये लंग से ब्रीथ करते हैं, और जब ये वाटर में होते हैं तो ये किससे ब्रीथ करते हैं? मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करते हैं, और कभी कभी ये लैंड में भी मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करते हैं। Crocodiles and alligators keep their heads above the water while swimming and breathe through their nostrils. अब जो crocodile and alligators होते हैं ये जब स्विम करते हैं तो इनका जो हेड होता है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है ताकि ये ईजली ब्रीथ कर सकें। Like turtles and tortoise, they lay their eggs in a hole on land and in the sand near the seashore and cover it with sand. अब ये जो ये क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स होते हैं ये अपना एग कहाँ ले करते हैं? ये एग ले करने के लिए लैंड में आते हैं, वहाँ होल बनाते हैं और वहाँ पे या सैंड में ये होल बनाते हैं, वहाँ पे ये अपने एग्स को ले करते हैं। ओके, और फिर ये वापस वाटर में चले जाते हैं। नेक्स्ट है एनिमल्स दैट लिव ऑन द सी शोर। अब उन एनिमल्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि सी शोर में रहते हैं। मैनी क्रीचर्स सच एज क्रैब, रिवर काम्स, सी कुकुम्बर्स एंड सी वर्म्स लिव ऑन द सी शोर। तो सी शोर में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं? क्रैब्स, रिवर काम्स, सी कुकुम्बर एज वेल एज सी वर्म्स।
When the tide is low, thousands of crabs come out of their holes and appear above the sand. अब जब वाटर टाइड जब स्लो हो जाती है तो क्या होता है, लो हो जाती है, तब क्या होता है, तब जो क्रैब्स हैं ये अपने अपने घरों से बाहर निकल के, सैंड से बाहर निकल के ये बाहर आ जाते हैं, यानी कि सैंड में आपको पूरा इन्हीं से क्रैब और रिवर काम्स इनसे भरा हुआ आपको दिखाई देगी पूरी सैंड. सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे today I have completed this chapter, shelter for all. ओके, दिस चैप्टर शेल्टर फॉर ऑल ये मैंने आज कंप्लीट कर लिया है. तो अगर अभी तक आप लोग ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोग का कोई भी वीडियो मिस ना हो, और ना ही तो ऐसा कोई भी नॉलेजेबल वीडियोस आपका मिस होने पाए. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू.